बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था चंदनपुर। उस गांव में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था गोलू। गोलू बहुत मेहनती था, लेकिन घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था। गोलू अपनी माँ के साथ झोपड़ी में रहता था। एक दिन सुबह, बेटा गोलू, आज फिर घर में आटा खत्म हो गया। माँ चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ी लाकर बेच दूंगा। बेटा, जंगल दूर है और वहाँ खतरनाक जानवर भी हैं। माँ, डर से पेट नहीं भरता, मैं जल्दी लौट आऊंगा। माँ ने बेटे को पुरानी सी टोकरी दी और माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। गोलू जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पक्षियों की आवाजें आ रही थी। पेड़ों की हवा से सरसराहट हो रही थी। कुछ देर बाद गोलू जंगल के अंदर पहुंच गया। वाह, कितना बड़ा जंगल है। यहाँ तो लकड़ी बहुत मिलेगी। काऊ काऊ। अरे करीब लड़के, ध्यान रखना। अरे तोते भाई, तुम बोलते हो? हाँ, इस जंगल में एक घाटी है। उसे लोग जंगल वैली कहते हैं। वहाँ जाना मना है। क्यों? वहाँ क्या है? वहाँ रहस्यमयी चीजें हैं। कई लोग गए और वापस नहीं आए। अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा। गोलू लकड़ियां काटने लगा, लेकिन तभी एक बंदर आया और गोलू की टोकरी उठाकर भागने लगा। अरे बंदर, मेरी टोकरी वापस दे। पकड़ के दिखा। भाई, मेरी माँ भूखी है, वापस कर दे। भूखी माँ? अच्छा, चल मेरे पीछे। बंदर दौड़ता गया और गोलू उसके पीछे भागता गया। भागते भागते गोलू को पता ही नहीं चला कि वो जंगल की वैली के पास पहुंच गया। घाटी में चारों तरफ धुंध थी। वहां अजीब सी हवा चल रही थी। अरे बाप रे, ये जगह तो बहुत डरावनी है। बस यही है मेरा घर। क्या? या? तभी झाड़ियों से आवाज आई। कौन आया मेरी घाटी में? गोलू के पैरों तले जमीन खिसक गए। धुंध के बीच से एक बड़ा सा शेर निकला। कौन हो तुम और मेरी घाटी में क्यों आए? महाराज, मैं गरीब हूँ। बंदर मेरी टोकरी लेकर भागा, मैं उसके पीछे आ गया। गरीब? और तुम डर नहीं रहे? डर तो लग रहा है, लेकिन माँ भूखी है, इसलिए हिम्मत करनी पड़ती है। आज तक कोई इंसान यहाँ इतनी सच्चाई से नहीं बोला। बंदर, तू फिर किसी को परेशान कर रहा है? नहीं महाराज, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, तू चोरी कर रहा था। शेर ने बंदर को डांट दिया। बंदर डर गया और टोकरी गोलू को दे दी। लो भाई, तुम्हारी टोकरी, माफ कर देना। ठीक है, पर दोबारा किसी गरीब का सामान मत चुराना। गोलू ने शेर से पूछा, महाराज, लोग कहते हैं इस घाटी में जो जाता है वो वापस नहीं आता। क्योंकि लोग लालच में आते हैं। यहाँ एक खजाना है। खजाना? हाँ, लेकिन वो सिर्फ ईमानदार इंसान को मिलता है। मुझे खजाना नहीं चाहिए महाराज, मुझे बस माँ के लिए खाना चाहिए। यही तो ईमानदारी है।
शेर ने एक चमकता पत्थर उठाया। ये पत्थर साधारण नहीं है, इसे दान पत्थर कहते हैं। दान पत्थर? हाँ, जो भी इसे किसी भूखे को देगा उसके घर में कभी कमी नहीं होगी। क्या सच में? लेकिन एक शर्त है, कौन सी? इसका इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करना। गोलू ने पत्थर हाथ में लिया। पत्थर चमकने लगा और तभी पत्थर से एक सोने का सिक्का गिरा। अरे ये तो सोना है। ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का इनाम है। गोलू खुशी खुशी घर की ओर चला। रास्ते में वही तोता फिर मिला। अरे गरीब लड़के, वापस आ गए? हाँ तोते भाई, आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। किस्मत नहीं, ईमानदारी बदलती है, याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। गोलू घर पहुंचा। बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं डर गई थी। माँ देखो, मैं लकड़ी भी लाया और ये सोने का सिक्का भी। अरे बेटा, ये कहाँ से मिला? माँ, मैं जंगल की वैली में चला गया था, वहाँ शेर महाराज मिले। शेर? तू बच गया? माँ, सच बोलूं तो शेर महाराज अच्छे थे। उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मदद की। बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगले दिन गोलू ने सिक्का बेचकर आटा, दाल, चावल सब खरीद लिया। गांव में लोगों ने जब सुना तो सब हैरान रह गए। गोलू अब अमीर बन गया। जरूर कोई चोरी की होगी। नहीं, ये मेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है। हमें भी बताओ जंगल वैली का रास्ता। नहीं, वहाँ वही जाए जो लालच से नहीं, मजबूरी से जाए। कुछ दिनों बाद गोलू ने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे गोलू पूरे गांव का सबसे सम्मानित लड़का बन गया।